So we are starting chapter 3rd of geography, our changing earth. अब our changing earth इसका मतलब क्या है? अर्थ में क्या कुछ चेंज हो जाता है? उसके शेप में चेंज हो जाता है, उसके मास में चेंज हो जाता है, उसके वॉल्यूम में चेंज हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके शेप में चेंज नहीं होता। चेंजिंग अर्थ मीन्स होता है कि हमारा जो लिथोस्फेयर है, जो अपर लेयर ऑफ द अर्थ है, वो बहुत सारे अलग अलग प्लेट्स में बटा हुआ है। अब प्लेट्स क्या हो गया, वो आगे पढ़ोगे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, तो वो ना जान के बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं। लिथोस्फेयर जो है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। जैसे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट हो गए है ना, वो क्या है, कॉन्टिनेंट क्या है? इट्स लाइक अ प्लेट, ये प्लेट ही है, लिथोस्फेरिक प्लेट। और लिथोस्फेयर जो कि प्लेट में ब्रोकन है, लिथोस्फेयर पता है ना, ये अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसपे ये हम रहते हैं, वी आर लिविंग देयर ऑन। तो वो अलग अलग नंबर छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है और बहुत सारे प्लेट्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, और इसे लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। तो लिथोस्फेरिक प्लेट से ही हमें समझ में आ रहा है कि द लिथोस्फेयर व्हिच इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक plates. You will be surprised to know that these plates move around very slowly. अब क्या है कि ये मूव करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये एक जगह बस यहाँ है तो यहीं पे है, नहीं, ये धीरे धीरे ये मूव करते हैं। दे आर मूविंग फ्रॉम डिस्टेंस टू प्लेसेस बट वेरी स्लोली। बहुत ज्यादा इतना स्लो होता है कि हमें फील भी नहीं होता। मीन्स जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, कुछ मिलीमीटर ही ये मूव करता है, बट ये मूव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मूव नहीं कर रहा है, ये मूव कर रहा है, बट ये कुछ मिलीमीटर से मूव कर रहा है। अब ये क्यों हो रहा है भाई, ये मूव क्यों करता है? ये इसलिए, अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो अर्थ है, कितने लेयर्स हैं अर्थ के? 3 है ना, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब मेंटल में क्या है? मेंटल कंटेन्स मैग्मा, मॉल्टेन मैग्मा। मेंटल जो है वो मैग्मा है उसमें, जिससे वोल्केनो वगैरह के इरप्शन में मैग्मा निकलता है। तो ये जो प्लेट्स जो इधर से उधर खिसक रही है, प्लेट्स जो फ्यू सेंटीमीटर ही, सॉरी फ्यू मिलीमीटर ही जो मूव कर रही है हर साल यहाँ से वहाँ, वो क्यों कर रही है? इट्स ड्यू टू दिस मॉल्टेन मैग्मा। अब कोई चीज नीचे लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, मॉल्टेन मैग्मा मीन्स क्या? वो विस्कस है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है ना, हमने पढ़ा था कि वो विस्कस होती है, और उसके ऊपर ये प्लेट्स है। अगर जैसे जनरली किसी भी जैसे अगर मान लो बहुत जैम के ऊपर ही रख दो, जैम क्या हो गया, या इस जैम छोड़ो, केचप लेते हैं, केचप विस्कस ही है। केचप के ऊपर एक प्लेट रख दो, इफ वी आर टेकिंग केचप और हम उसे नीचे डाल दे रहे हैं फर्श, और केचप के ऊपर हम एक प्लेट रख दे रहे हैं, तो क्या वो धीरे धीरे मूव करेगा? ऐसा तो नहीं है कि वो वहीं पे, अगर वो तो धीरे धीरे मूव करेगा। प्लेट इधर से उधर खिसक सकता है क्योंकि नीचे सेमी लिक्विड थिंग है। तो ठीक उसी तरह लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टेन मैग्मा, क्योंकि मॉल्टेन मैग्मा इधर उधर मूव हो रहा है, मॉल्टेन मैग्मा का मूवमेंट है, इसीलिए लिथोस्फेरिक प्लेट भी मूव हो रहा है। ड्यू टू द मॉल्टेन मैग्मा मूवमेंट, lithospheric plate is also moving around very slowly and few millimeters each year. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. अब देखो यहाँ एक activity दे रखी है, पहले हम उसे देखते हैं। Take a small colored paper palette and put it in a beaker half filled with water. Place the beaker on a tripod stand and heat it. As the water warms up, you will observe that the paper palette is moving upward along with the warm layers of water.
and then sinks back along with the cooler layers of water. The molten magma inside the earth moves in a similar manner. अब क्या हुआ, हमने एक पेपर पैलेट लिया, एक पेपर पैलेट लिया, एक पेपर से बना हुआ हमने वो पेपर का हमने टैबलेट टाइप बनाया, पैलेट टाइप बनाया, और उसको हमने बीकर में डाल दिया जो कि हाफ फिल्ड है पानी से। फिर क्या किया हमने, उसे ट्राइपॉड स्टैंड पे डाला, नीचे हमने फायर इग्नाइट किया। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है, जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है, पेपर पैलेट जो है वो भी हमारा ऊपर जा रहा है। इट्स ऑल्सो मूविंग अपवर्ड along with the warm layers of water. वाटर क्या एक बार में सारा हीट हो जाता है? नहीं, वाटर कभी भी एक बार में एक साथ हीट नहीं होता है। लाइक पहले ये पार्ट हीट होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये पार्ट हीट होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये पार्ट हीट होगा, ये ऊपर जाएगा, ऐसे। तो जैसे जैसे लेयर ऑफ वाटर हीट हो रहा है और वो ऊपर जा रहा है, पेपर पैलेट भी साथ में ऊपर जा रहा है। और फिर क्या हो रहा है, you will observe that the paper pellet is moving upward along with the warm layers of water and then sinks back along with the cooler layer of water. ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गर्म पानी के साथ जब वो गर्म हो रहा है तब तो ऊपर जा रहा है, फिर जो ठंडा होके वो फिर नीचे आ जा रहा है, फिर वो गर्म होके ऊपर जा रहा है, फिर वो नीचे आ रहा है। तो यही है कि ये जो अर्थ का जो मैग्मा है, जो मॉल्टेन मैग्मा है अर्थ के इनसाइड में, उसकी भी मूवमेंट ऐसे ही होती है, सर्कुलर मूवमेंट ही हो रही है। मैग्मा ऊपर जा रहा है, फिर ठंडा होकर फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ठंडा होकर, और यही पे जहाँ इरप्शन होती है वहाँ मैग्मा बाहर आ जाता है। But the movement of these plates cause changes on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. अब भाई ये जो चेंजेस हो रहे हैं, जो प्लेट के मूवमेंट हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं? कोई फोर्स तो लगता होगा ना, बिना फोर्स लगे तो वो चेंज होगा नहीं। जो फोर्स उस मैग्मा में लग रहा है, जो मैग्मा को ऊपर की तरफ ला रहा है, और जिसके कारण जो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये मूव कर रहे हैं, तो इनको हमने टू टाइप में डिवाइड किया है। The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic force, and the forces that works on the surface of the earth are called as exogenic force. तो इसके डेफिनेशन में ही इसका जो नेम है, इसमें ही देखो इसका आंसर छुपा हुआ है। एंडोजेनिक फोर्स मीन्स इनर, एक्सो मीन्स बाहर। तो ठीक है, जो फोर्स अंदर लग रहा है, जो फोर्स अर्थ के अंदर लग रहा है, द फोर्स which act in the interior of the earth are called endogenic force, and the force which work on the surface of the earth, ये देखो ये जो surface है, surface of the earth, are called exogenic force। अभी अर्थ देखो इनके चार्ट बना के यहाँ पे है कि अर्थ मूवमेंट, इसको हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया। वी डिवाइडेड द अर्थ मूवमेंट्स इनटू टू पार्ट्स विद द फोर्सेस व्हिच एक्ट ऑन द अर्थ मूवमेंट। ये अर्थ मूवमेंट को नहीं डिवाइड कर रखा है हमने, ये फोर्सेस को हमने डिवाइड किया है, जिसके कारण ड्यू टू दैट अर्थ मूव्स। और अर्थ मूव क्या, अर्थ नहीं मूव कर रहा है, लिथोस्फेरिक प्लेट मूव्स। ठीक है, लिथोस्फेरिक प्लेट मूवमेंट होगा यहाँ पे, अर्थ मूवमेंट नहीं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूवमेंट। तो एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स, ये दो फोर्सेस लग रहे हैं। अब एंडोजेनिक फोर्स क्या है? सडन फोर्स, ये तुरंत लगता है। अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड, ये सारे कॉजेज हैं इस सडन फोर्स के। और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, ये बिल्डिंग माउंटेन्स, ये धीरे धीरे माउंटेन फॉर्म, ये हम बहुत आगे पढ़ेंगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे। तो ये जब टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है ना, जैसे ये जो हिमालय फॉर्मेशन हुआ है, ये ड्यू टू दिस मूवमेंट, ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण हिमालय फॉर्मेशन हुआ है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और एक्सोजेनिक फोर्सेस, इरोशनल एंड डिपोजिशनल। अब इरोशनल क्या हुआ? सॉइल इरोशन पढ़ा है सबने, डिपोजिशन भी पढ़ा है। तो उसमें क्या है, एक्सोजेनिक फोर्स जो लगता है उसके कारण क्या होता है? रिवर फॉर्मेशन,
रिवर जो फ्लो होती है, विंड ब्लो होता है, सी वेव्स जो फॉर्म होती हैं, ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं, ये सारे ड्यू टू एक्सोजेनिक फोर्सेस, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण होते हैं। और ये जो लिथोस्फेरिक मूवमेंट है, इसके कारण ही लैंडफॉर्म बना है। ड्यू टू दिस these landforms came into existence. The earth, volcano और mountains, river, the wind, sea waves, glacier, plateaus, valleys, ये सारे due to the लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूवमेंट, इसके कारण ही बने। Endogenic forces sometimes produce sudden movements and at the other times produce slow movements. अब एंडोजेनिक फोर्स क्या है? कभी कभी बिल्कुल अचानक से, मतलब बहुत जल्दी मूवमेंट होता है, मतलब बिल्कुल अचानक हो गया, ऑल ऑफ अ सडन हो गया। एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स, और कभी कभी ये धीरे धीरे भी मूवमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि एंडोजेनिक हमेशा सडन मूवमेंट ही होगा। It may be sudden as well as slow movement. Sudden movements like earthquake and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. अब जैसे earthquake आता है, हमें पता होता है कि earthquake आने वाला है, कोई ऐसा नोटिस तो नहीं आता, कोई ऐसा न्यूज तो नहीं आता कि चलो आज गुजरात में earthquake आने वाला है, आज महाराष्ट्र में earthquake आने वाला है, आज कश्मीर में earthquake आने वाला है। ऐसा तो कोई न्यूज नहीं आता, क्योंकि इट कांट बी प्रेडिक्टेड। ठीक है, करते हैं साइंटिस्ट, इस पे भी अभी कर रहे हैं डिस्कवरी वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमें पता चल ही जाता है कि मतलब डेफिनेट है कि हाँ अर्थक्वेक आ जाना है, इतने समय में आना है, ऐसा नहीं पता चलता। और वॉल्केनोज इरप्शन भी अचानक से हो जाता है। अभी जैसे हुआ है ना, अभी वॉल्केनो इरप्शन हुआ है कॉन्गो में, तो वहां पे मतलब वो क्या होता है कि मास डिस्ट्रक्शन होता है। 500 लोग, जो 500 लोगों की घर थे, वो अपने घर छोड़ के चले आए वहां, अभी जो कॉन्गो में वॉल्केनो इरप्शन हुआ है। अब देखते हैं वॉल्केनो क्या है। अ वॉल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू व्हिच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। अब ये देखो, वॉल्केनो के बारे में मैंने पहले भी बताया है, सेकंड चैप्टर में भी मैंने बताया था कि ये देखो, ये है मेंटल क्रस्ट, और मेंटल में क्या है? मैग्मा। मेंटल कंटेन्स मैग्मा विच इज इन विस्कस फॉर्म। ये विस्कस फॉर्म में होता है मैग्मा मेंटल में। और क्रस्ट है हमारा, क्रस्ट भी हमने पढ़ा था। और ये हो गया माउंटेन। अब ये क्या क्या है कि जगह जगह यहाँ वेंट होते हैं। ठीक है, जो इसका माउथ होता है उसको हम क्रेटर कहते हैं। जो वॉल्केनो का अपर माउथ है इज नोन एज क्रेटर, और इसमें एक होल होता जैसे, और यहाँ पे वेंट होते हैं, मीन्स छोटे छोटे छेद जैसे, मतलब इतने छोटे भी नहीं, ऐसे छेद होते हैं जिनसे वो लावा जो है वो इरप्ट हो जाता है। मैग्मा जो है वो ऊपर आके, मैग्मा ही जब बाहर आ गया इट बिकम्स लावा। अंदर जो है वो मैग्मा है, ये मोल्टेन मैग्मा है। when magma comes outside through the vent or crater, it known as lava. और क्या होता है, यहाँ से तो मैग्मा निकल रहा है, लावा निकल रहा है, और ये ऊपर से क्रेटर से गैस और ऐश निकलता है, राख निकलती है इससे, और गैसेस निकल रहे हैं। गैसेस और ऐश किससे निकल रहा है? क्रेटर से। और लावा थ्रू द वेंट। जब ये यहाँ से निकल रहा है बाहर की तरफ, मैग्मा, मॉल्टन मैग्मा, ये निकल रहा है बाहर की तरफ, एंड इट बिकम्स लावा। ये है ना, हमने पढ़ा भी था ना सॉइल, अभी हमने पढ़ा था सॉइल। तो ये जो गैस फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये इतना गर्म होता है कि इससे गैस फॉर्म होता है, इससे एशेस निकलते हैं, बहुत चीजों को जलाते हुए भी ये बाहर निकलता है। ये एश और गैसेस निकल रहे हैं। A volcano is a vent in the earth's crust through which molten material erupts suddenly. तो volcano क्या है? Volcano is a mountain-like structure. ठीक है, इसे हम mountain-like structure भी कह सकते हैं। So it's a mountain-like structure
in which vent is present. ठीक है? It's a mountain-like structure in which vent is present, and through that vent, a molten magma comes out. Molten magma comes out through the vent, and it is known as volcano. And it's not necessary that they have a definite time for eruption. The molten magma, the molten materials, the molten magma erupts suddenly. ठीक है? अब क्या अभी ये बताया था मैंने, एंडोजेनिक जो वर्ड है एंडोजेनिक, ये टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एंडो प्लस जेनिक. एंडो मीन्स इनसाइड, जेनिक मीन्स ओरिजिन, and it forms endogenic. Exo means outside, genic means origin, means exogenic. Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. The vibration can travel all around the earth. These vibrations are called earthquake. अब earthquake क्या होता है, कैसे होता है भाई earthquake? अब जैसे जो लिथोस्फेरिक प्लेट मूव कर रही है, ये मूव कर रही है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये मूव कर रही है. और फिर क्या हुआ है, जब वो मूव कर रही है तो इसमें वाइब्रेशन होता है. अर्थ सरफेस में ये वाइब्रेशन होगा जब ये मूव कर रही है. तो ये इस वाइब्रेशंस को, ये वाइब्रेशन जो है ये ट्रेवल करती है ऑल राउंड द अर्थ. जैसे ऐसे 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 ये वाइब्रेशंस ट्रेवल हो रही है. ऐसे नहीं, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं होती है वाइब्रेशन. इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कर्व लाइन. ठीक है, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस ट्रेवल कर रही है. अब जो ये ट्रेवल कर रही है तो इस वाइब्रेशंस को ही द मूवमेंट, हम कहते हैं ना अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आया. अरे भाई अर्थक्वेक क्यों आया, कभी ये सोचा है अर्थक्वेक हो क्यों रहा है भाई? अर्थक्वेक ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लिथोस्फेरिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो हमारी मूव कर रही है. अब देखो ये जो हिमालय रीजन है बहुत प्रोन है ना, कहते हैं ना कि हिमालय रीजन, अपने एक क्लास के बाद सर्च करना कि इंडिया में कौन कौन से रीजन्स ऐसे हैं जहाँ थ्रेट्स हैं अर्थक्वेक, जो कि सिस्मिक जोन्स में आते हैं. ठीक है, तो क्यों भाई? क्योंकि वहाँ मूवमेंट ज्यादा होती है. जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट है वो उस रीजन में ज्यादा होगी, तो इसीलिए अर्थक्वेक्स वहाँ पे आएंगे ही आएंगे. वहाँ अब जब मूवमेंट होगी तो वाइब्रेशंस होंगे, वाइब्रेशंस होंगे तो अर्थक्वेक आएगा. The place in the crust where the movement starts is called the focus. अब कहते हैं ना कि origin कहाँ है भाई, सेंटर कहाँ है. न्यूज में आता है ना कि सेंटर कहाँ, पता चलता है कि ये रीजन सेंटर था. एपिक सेंटर कहाँ है, कौन सा है एपिक सेंटर अर्थक्वेक का? तो जो सेंटर होता है जहाँ से मूवमेंट शुरू होती है, मान लो यहाँ पे प्लेट्स हो सकते हैं. ठीक है, ये प्लेट्स यहाँ से मूव कर रही है, तो जहाँ से ये मूवमेंट शुरू हुई है, अब यहाँ से किसकी, तो यहाँ से मूवमेंट शुरू हुई ना, यहाँ से ये वाइब्रेशन शुरू हुआ. दिस वाइब्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. तो जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई है फर्स्ट प्लेस से, उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज फोकस. नोट डाउन, नोट करते रहना. ठीक है, साथ में जो जैसे ये सारे टर्म्स हैं इसको नोट करते रहना और बाद में इनके बारे में 2 लाइंस लिख लेना. तो ये है, इसको फोकस कहते हैं. द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिक सेंटर. तो अब इस प्लेस के ऊपर, इस फोकस के ऊपर जो जगह है, जो प्लेस है, ये तो अंदर हो रही है ना, क्रस्ट में ये चीजें हो रही हैं. तो यहाँ जो प्लेस है, जो जगह है, उसे हम कहते हैं एपिसेंटर. उसे हम कहते हैं एपिसेंटर. ओके, this place, the place above the focus, the place on the surface above the focus is called epicenter. ठीक है, इसको एपिसेंटर कहते हैं. Vibrations travel outwards from the epicenter as waves. तो एपिसेंटर अभी बताया मैंने, एपिसेंटर से बाहर ये जो आउटवर्ड से जा रही है इनको हम वेव्स कहते हैं. Greatest damage is usually causes to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center.
ये तो होता ही है, ये तो सबको पता है, तुम्हें भी पता है कि ज्यादा लॉस कहाँ होता है। ज्यादा लॉस जब अर्थक्वेक आता है, जब अर्थक्वेक आता है तो सबसे ज्यादा लॉस कहाँ होता है? सबसे ज्यादा लॉस वहां होता है जहाँ एपिसेंटर होता है। ठीक है, जो एपिसेंटर होता है अर्थक्वेक का, अब मान लो अगर जैसे भुज में हुआ था, ठीक है, तो भुज में मास लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन था, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, तो क्यों? क्योंकि एपिसेंटर वही था। तो जहाँ एपिसेंटर होता है, अभी जो नेपाल में अर्थक्वेक आया था 2013-14 के अराउंड, आई थिंक 14 में था, तो 14 में जो अर्थक्वेक आया था, 14 या 15 में था, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर। तो जो अर्थक्वेक आया था, तो नेपाल में ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ था? क्योंकि उसका एपिसेंटर वही हिमालय के किसी रीजन में था। उसके बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ भी आया था, ठीक है, दिल्ली, यूपी, बिहार, ये सारे इफेक्टेड थे। क्यों? क्योंकि और लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं हुए, ठीक है, हमें फील होता था, बट ऐसा कोई मास डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, बट नेपाल में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि फोकस पॉइंट भी वही था, एपिसेंटर भी वहां था, और एपिसेंटर से फिर जो वेव चली, जो तो यहाँ पे जो वेव होगा, एपिसेंटर के पास जो वेव होगा, इट वाज वेरी मच वेरी मच हायर इंटेंसिटी। ठीक है, उसका इंटेंसिटी जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा वहाँ पे। बट जैसे मान लो ये हो गया, ठीक है, ये नेपाल का रीजन है, यहाँ एपिसेंटर है, ठीक है, यहाँ नेपाल के डिफरेंट सिटीज, काठमांडू में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो यहाँ से चला ये नीचे फोकस है, और यहाँ एपिसेंटर। तो एपिसेंटर से जब वेव निकली, तो यहाँ पे ये वेव बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की होगी, उसके बाद धीरे धीरे इसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, इस वेव का इंटेंसिटी कम हो जाएगा, तो ये जो डिस्ट्रक्शन है यहाँ पे काफी ज्यादा, और यहाँ पे कम होगा, डिस्ट्रक्शन यहाँ पे कम होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अर्थक्वेक में तीन चीजें, तीन जो टर्म्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक सॉरी, फोकस, एपिसेंटर एंड lithospheric plates. These are the important terms: focus, epicenter, and focus, epicenter, lithospheric plates, and waves. ये देखो यहाँ पे है ना, फोकस, ये देखो ये फोकस है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट्स हो रही है। This is where the earthquake occurs. It is the origin of seismic energy. और इसके ठीक ऊपर एपिसेंटर है, ठीक है। अब ये जो है ये ट्रैवल कर रही है, सिस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शंस, यहाँ भी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक तरफ बढ़ेगी, इस एपिसेंटर से ये किसी भी तरफ मूव कर सकती है। And this is the plate boundary. Although earthquake cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. अभी मैंने ये बात बताई कि हम ऐसा नहीं है कि हम earthquake को predict कर सकते हैं, no, we can't predict the earthquakes, but ये है कि हाँ हम कुछ safety measures follow करके, और अगर हम पहले से prepared रहे कि हाँ हम ये सारे protocols follow करें तो हम बच सकते हैं। We can we can be safe from earthquake. Some common earthquake prediction methods adopted locally by people, including studying animal behavior, fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface. अब कुछ चीजें हैं कि जो लोग नोटिस करते हैं, ठीक है, प्रेडिक्ट करते हैं कि अच्छा ऐसा है तो इट मीन्स कि अर्थक्वेक आएगा। लाइक वो एनिमल बिहेवियर को पढ़ते, जो मछलियां होती हैं
पॉन्ड में वो बहुत एजुकेटेड हो जाती हैं, बहुत बेचैन हो जाती हैं। और स्नेक्स जो है वो तो होल बना के रहते हैं ना जमीन के अंदर, दे कम आउटसाइड टू द सरफेस, वो बाहर निकलने लगते हैं। अब अर्थक्वेक को हम कैसे मेजर करते हैं? देखो, जो मैंने अभी गुजरात के बारे में बताया था, भुज में 2001 में आया था, 26 जनवरी 2001 को, जो कि रिक्टर स्केल पे 6.9 मैग्नीट्यूड का था। इसका जो मैग्नीट्यूड था ये 6.9 का था, और ये भुज में आया था 26 जनवरी 2001 को। बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। An earthquake is measured with a machine called a seismograph. Earthquake को जिस मशीन से हम मेजर करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये कितना इसका ये है मैग्नीट्यूड है। तो इस जो मशीन यूज होती है इसके लिए, उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, an earthquake is measured with a machine called a seismograph. The magnitude of the earth is measured on the Richter scale. और जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए मशीन को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, और जो मैग्नीट्यूड है कि वो कितना तीव्र है उसको मेजर करने के लिए हम रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं। जो स्केल है जिसपे हम उसका मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं उसे रिक्टर स्केल कहते हैं। An earthquake of 2.0 or less can be felt only a little. तो जो 2.0 मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक होते हैं उसे हम बहुत धीरे फील करते हैं। मीन्स कभी कभी हमें फील भी नहीं होता कि अर्थक्वेक आया था। बट लेकिन जो अर्थक्वेक 5 से ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है जिसका, वो उसमें मतलब चीजें इधर से उधर गिरने लगती है, काफी ज्यादा वो मूव होने लगती है, हमें फील होता है कि हाँ अर्थक्वेक आया है। अब 6 से ज्यादा अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वो और भी स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। अगर 6 से ज्यादा मैग्नीट्यूड है तो उससे ज्यादा और भी हैजर्डस कंसीडर किया जाता है। बट अगर 7 से ज्यादा है तो उसको मेजर अर्थक्वेक माना जाता है, और वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। अब देखो, जो भुज पे आया था, एक बार देखना कि भुज का अर्थक्वेक कैसा था। After the class, search on the see the videos on YouTube or search on the Google that what will be the after effect of Bhuj earthquake. Bhuj earthquake का after effect कैसा था? तो a massive earthquake measuring 6.9, अब 6.9 है तो समझ लो ये 7 के नियर अबाउट ही है, और 7 की मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। तो भुज में जो आया था वो 6.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। अब क्या हुआ था? स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड, सबसे ज्यादा अफेक्टेड क्या हुआ था? एक स्कूल, एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स आर क्लियर टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग। एक स्कूल की बिल्डिंग गिर गई थी जिसमें 971 स्टूडेंट्स दबे हुए थे, और 31 टीचर्स मतलब 971 plus 31, these people lost their lives due to the earthquake in Bhuj. 3 days after the quake, concern rose about food, blankets and medical supplies not reaching everyone. ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है आई थिंक, जिसमें सारी चीजें बताई गई हैं कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या रिलेटेड था, मतलब क्या क्या आफ्टर इफेक्ट थी। तब अर्थक्वेक आया तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या हुए, कितने लोगों की डेथ हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो मेडिकल सप्लाई, खाना पीना, ये सारी चीजें 3 दिनों के बाद सबके पास पहुंची थी। Destruction of Bhuj, phone lines, water pipelines and power stations transmission line were knocked out. Means phone line भी connected नहीं हो रही थी। उस समय तो मोबाइल इतना कॉमनली यूज नहीं था, लोग इतना कॉमनली यूज नहीं करते थे मोबाइल, इंटरनेट वगैरह। तो जो लैंडलाइन फोन्स होती थी उनके फोन लाइंस कट गए थे। वाटर पाइपलाइन जिनसे पानी आती है, जिस पाइपलाइन से, वो पाइपलाइन टूट गए थे। लाइट्स नहीं आ रही थी, तो बहुत ही बुरा हाल था। Hundreds of fires started as charcoal cookers overturned. अब जैसे है कि अचानक से ये आई, अर्थक्वेक आई
और मे भी कहीं लोग चूल्हा जला रहे हो, कहीं चारकोल यूज कर रहे हो, तो वो क्या हुआ, वो उलट पलट गया था और उसके कारण वो चिंगारी भड़क के बहुत जगह आग भी लग चुकी थी। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वेक जोन्स, द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी लग चुका था, भुज में इमरजेंसी, गुजरात में इमरजेंसी लग गया था। CM's appeal to the center. Gujarat appeals for financial help. The Chief Minister of Gujarat has launched an appeal for the center to deal with the disaster. फाइनेंस पैसों की कमी हो गई थी, तो गुजरात ने अपील किया था, जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने अपील किया था कि हाँ हमें मतलब कुछ फाइनेंशियल मदद चाहिए जिससे कि हम इस डिजास्टर से उबर सके। तो ये इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन था, ये इतना भयंकर अर्थक्वेक था। ऐसे ही अभी काठमांडू वाला भी था, तो उसके बारे में जैसे ये सारी चीजें मेंशन की हुई है भुज के बारे में, वैसे काठमांडू के बारे में तुम लोगों को करना है। You have to do this for the काठमांडू। अब ये हम कल करेंगे, अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस।